प्रिय आत्मन, आज मुझे लग रहा है कि कुछ देर हो गई बैठने में। चलिए प्रारंभ करता हूँ सदाचार का ये संप्रेषण। सामने केवल एक ही दृश्य तैर रहा है, कल का कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास, यानी मंदिर बनना प्रारंभ। अब बनना प्रारंभ मतलब ये है कि अब वो सारी औपचारिकताएं पूरी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, माने काम प्रारंभ हो गया। जो तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं थी कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। कुछ ऐसे ढिंढोरची लोग थे जो कहते थे कि आप लोग बार बार कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन आप लोग तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख परमात्मा के विधि विधान के हिसाब से उनको बताई नहीं गई, उनको दिखा दी गई। और इस प्रकार से दुष्टों का सदा सदा वास रहता है इस सृष्टि में। लेकिन विधि व्यवस्था ऐसी रहती है कि जब जब होए धर्म कै हानि। आप जरा विचार करिए, सन 49 देश स्वतंत्र हो गया। अभी हमारे अमित जी ने इसमें एक पोस्ट डाली है, वो मेरे जहन में बहुत बार रहती है, क्योंकि सन 49 में मैं बालक जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ जान समझ नहीं पाता था। और उस समय वो के नैयर की चर्चा भी होती थी, आम जनता में लोग उनको प्रेम करते थे। और तभी जब वो सारी विघ्न बाधाओं को पार करके, ये बड़ी हिम्मत की बात होती है, नौकरी बचाना, व्यापार बचाना, अपना उद्योग बचाना, अपना धंधा बचाना, हमको ये लाभ हो जाए, ये मनुष्य का स्वभाव है। ये भाव उसके भीतर रहता, हम संसार में रह रहे, सुखी रहें सुखी रहें सुखी रहें। वो तभी उत्साहित होता है जब उसके भीतर कोई आत्म प्रेरणा होती है। और आत्म क्या है? परमात्मा का अंश है। आप देखिए, कोई भी सहज व्यक्ति आपको जब विशेष दिखाई देने लगता है तो ऐसा लगता है कि इसके भीतर कोई ऐसी ऊर्जा आई है। और किसकी है? परमात्मा की। इसीलिए मैं जब प्रायः एक बात कि जो करता है परमात्मा करता है, परमात्मा सब अच्छा ही करता है। कितना लंबा संघर्ष, किस समय वो बाबर आया होगा, किस समय मीर माकी आया होगा, किस समय वगैरह, मैंने पीढ़ियां बीत गई। और उसके बाद फिर बनी रही है, विरोध होता रहा, राम चबूतरा बना दिया गया, उस पर आप कीर्तन कर लीजिए और यहाँ ये अपनी मस्जिद बनी रहेगी, बड़ा भारी एक लंबा चौड़ा परकोटा, श्री राम जन्मभूमि। और नाम उसका रख दिया बाबरी मस्जिद। किसने रख दिया? कि यहीं के इस धरती के स्वार्थी लंपट उन लोगों ने जो थे तो यहीं इसी धरती के उपज, लेकिन स्वार्थ और सुविधा, भय और लोभ, इनमें फंसकर उन्होंने मतांतरण कर लिया। अब हम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और फिर शासन इस प्रकार के आते गए, इनको तोड़ो, इनको जोड़ो, इनको ऐसा करो, इनको ऐसा करो। लेकिन एक मूल जो बीज रहता है वो मरता नहीं है। वो कभी न कोई उचित अवसर पाकर और परमात्मा की प्रेरणा से वो पल्लवित होता है। तो फिर वो कैसे बने, आप इसमें पढ़ के देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है। फिर वो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, फिर भारतीय जनसंघ में शामिल हुए, फिर भारतीय जनसंघ से वो और उनकी पत्नी दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। फिर उसके बाद वो उनका ड्राइवर तक जीत गया, माने जनप्रिय इतने थे। और फिर उनका शरीर शांत हो गया। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी आयु नहीं मिली, 70 वर्ष के लगभग रहे होंगे, हमारा ख्याल जब नहीं रहे।
या कुछ भी हो, मैं ठीक से नहीं बता सकता। लेकिन जब हम लोग सचेत हो गए थे उस समय उनकी चर्चा आती थी। क्या कहा उन्होंने? राम लला प्रकट हो गए। और यथार्थ क्या था? वहां के पंडा पुजारियों को बुलाकर उन्होंने बहुत फटकारा था कि तुम लोग ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, वहां कोई जाता नहीं है, वहां कोई वैसा नहीं है, तुम जाकर वहां मुड़। तब जाकर उनको चैतन्य हुआ कि जिलाधिकारी कह रहा है। ये किसकी प्रेरणा हुई? किसकी प्रेरणा हुई? परमात्मा की प्रेरणा। और आज धीरे 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 परीक्षा लेते 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 कितने लोग आए, कितने चले गए, किसी की स्मृतियां हैं, किसी के कुछ हैं, और शिलान्यास हो गया। मेरे आत्मीजन, अच्छे कामों में विघ्न बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, आगे तक आते रहते हैं। इसलिए हमको कभी इस प्रकार से बेफिक्र होकर नहीं बैठना चाहिए कि अब क्या, अब तो राम मंदिर बन जाएगा और हम जाके वहां घंटी बजाने लगेंगे, आरती करने लगेंगे, वाह वाह करेंगे, खुद दृश्य देखेंगे। अभी जो दुष्ट और मार्ग भ्रष्ट लोग हैं वो इस निर्माण में भी तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करेंगे। कानूनी नहीं, शारीरिक बाधाएं, पारिस्थितिकी बाधाएं, किसी रूप में जाकर कहीं भंग करना, विध्वंस करना, ये करना, वो करना। इसलिए जागृत भी करना है, जागृत भी रहना है, व्यक्ति व्यक्ति को सचेत रहना है कि मंदिर बहुत सुरक्षा व्यवस्था के भीतर, यद्यपि शासन इसको सोचेगा, लेकिन हम सोचवाएं भी उनको। धारा 370 खत्म हुई, 35A खत्म हुई, लेकिन अभी प्रयास जारी हैं। वो कहीं नक्शा बना के भेज देते हैं कि नहीं हमारा ये है, और वो छोटा पिद्दी शोरवा वो कहता हमारा ये है, हमारा ये है। उधर उनकी सेनाएं आती हैं चारों तरफ से, और कई बार हम इतने ज़्यादा पराश्रित हो जाते हैं, अरे अब तो मोदी अवतार हैं, अब तो ये कर देंगे, अब तो ये कर देंगे। यही शिव जी अभी निकलेंगे त्रिशूल से, सबको मार डालेंगे, और उस दुष्ट आतताई ने मंदिर को तोड़कर ईंट ईंट बिखेर दी। और अगर उस समय खड़े हो जाते पूरे के पूरे लोग, गुजरात के लोग केवल खड़े हो जाते, इसकी हिम्मत नहीं थी। इसलिए हम लोगों को संगठित शक्ति, सुगठित शक्ति, व्यवस्थित विचारशील शक्ति स्थान स्थान पर खड़ी करनी होगी। ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, स्थान स्थान पर। कहीं कोई किसी का विरोध, किसी प्रकार का विरोध विद्रोह हुआ, हम खड़े हैं, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इसको संभाल रहे हैं, आप चिंता मत करें। इसका नाम है नित्य सिद्ध संगठन, हमेशा हर समय संगठन। और यह जो प्रकाश थोड़ा सा उजास दिखाई दे रहा है, एक तरफ कोरोना का संकट है, एक तरफ कुछ ऐसे अच्छे दृश्य आ रहे हैं, सबके साथ अपनी आत्मानुभूति के सहित आपको सहयोग संघर्ष दोनों करना है। आत्मानुभूति के साथ मुझे परमात्मा ने ये काम दिया है, मुझे ये काम दिया है, मुझे करना ही है। और राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ ही साथ यह जो काशी का ढोंग है अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा। सन 65 में मैं गया था, वहां पर एक शिविर लगा था एनसीसी का, 14 दिन रहा था मैं उसमें, काशी विश्वविद्यालय में। उसके बाद भी मैं काशी गया हूँ, संकारालय गया हूँ, वहाँ शाखा लगती थी, आज कोई जा नहीं सकता। सन 65 में वहाँ शाखा लगती थी, वहीं पत्थर का फर्श था, वही जो जिसको अब मस्जिद लोग कहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, वो मंदिर है, उसके पीछे शाखा लगती थी। देखा मैंने, ऊंचे करीब 20-20 फीट की ऊंचाई में जंजीरें हैं, घंटे हैं, हाथी बने हैं, वो तमाम प्रकार के ऐसे। और वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, अब क्या है नहीं जानता, लेकिन 65 की बात बता रहा हूँ,
आंख देखी बात बता रहा हूँ। सिंदूर की, माला की, पूजा की, पाती की सारी दुकानें और एक छोटा सा रास्ता ऊपर मस्जिद में जाने का, सब मैंने देखा घूमकर। आज वहां सुनते हैं प्रतिबंध है, कोई जा नहीं सकता। काशी, मथुरा, मथुरा। मैंने कभी वो पत्रिका प्रकाशित की थी, उस पत्रिका का नाम ही, नाम तो हिंदू जागृति है, लेकिन नीचे लिखा है, शिव जी बने हैं और लिखा अब काशी की बारी है। उन दिनों वो पत्रकार लोग भी पूछा करते थे, अब आपकी क्या योजना है? तो अब मैं संगठन से प्रत्यक्ष जुड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मेरी भावनाएं तो उत्ताल तरंगों के साथ ऊपर ऊपर उठती रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये केवल मोदी से नहीं होगा, मोदी से तब होगा जब पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा, एक भावना, एक विचार। आप देखते हैं, अरे पहले ये लोग हिंदू शब्द से परहेज करते थे, जो टेलीविजन वाले पर्दे वाले। मैंने सुना है, कई बार सुना है, अपने बड़े आत्मीय हैं रजत शर्मा, वो भी संकोच करते थे। आज जय श्री राम और फलाना ढिमका, ये सब क्या हो रहा है? वातावरण बन गया। इसलिए यह पूरा समाज किसके साथ चलता है? संपत्ति के साथ चलता है। विपत्ति के समय पीछे आ जाता है। जब इमरजेंसी लगा दी गई, अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी नौकरें धोबी के यहाँ भेज दी कि जब तक न कहें तब तक लाना मत। अच्छे अच्छे लोगों ने, अच्छे अच्छे माने चर्चित लोगों ने। उस समय भी चेहरे सबके खुल गए थे। इमरजेंसी, हाय भगवान अब क्या होगा। तो विपत्ति के समय ये सब रूप बदल लेते हैं, और संपत्ति माने सुविधाओं के समय सब आकर खड़े हो जाते हैं। कहो राम नामी पहन ले, कहो नाचने लगे, कहो कुछ करने लगे। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, संकट समाप्त नहीं हुआ है, शमित हुआ है। और हम, यह जो संकट शमित हुआ है, यह फिर से उद्दंडता न धारण करे, आंदोलित न हो, इसके लिए हमको संगठित, सुविचारित, विवेकशील, व्यवस्थित, निरोग और सूझबूझ का बनना पड़ेगा। यह संदेश मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि आप भारत के भविष्य हैं, और भारत का भविष्य उज्जवल है, ये तो विश्वास है मुझे। लेकिन इस उज्ज्वलता की अनुभूति आपको भी क्षण प्रतिक्षण होती रहनी चाहिए, और अगली पीढ़ी जो है उसको तो आपको और अधिक ऊर्जावान बनाना है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीय जन, कि जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। ऐसे अनंत युगों में राम इस रूप में जन्मते हैं। आज हम लोगों के रोम रोम में राम हैं, और इस रामत्व की अनुभूति करके हम लोग उत्साह के साथ व्यवस्थित और विचारशील भी बने, संगठित रहें। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।